हेलो दोस्तों, कक्षा 10वीं के गणित प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न नंबर 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से 2 नंबर को हल करना सीखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखिए। दोस्तों, 2 नंबर का प्रश्न बिल्कुल आसान है। यहाँ पर कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर क्या है, कॉट थीटा, और यहाँ पर क्या है, कोण ए। अगर थीटा के जगह पर हम कोण ए लिखेंगे तो हो जाएगा कॉट ए। उसी प्रकार हो जाएगा साइन ए, सेक ए, टेन ए और कॉस ए और कोसेक ए। तो कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 पद होता है, इसमें हो जाएगा कॉट ए, साइन ए, सेक ए, टेन ए और कॉस ए और कोसेक ए हो जाएगा। तो कह रहा है सेक के पदों में लिखिए। दोस्तों, प्रश्न में अगर जिसके पदों में लिखने के लिए कहता हो तो प्रश्न उसी से हल होगा। तो यहाँ पर सेक के पदों में लिखने के लिए कहता है तो सेक से ही शुरुआत करेंगे। तो लिखेंगे हम सेक ए बराबर देंगे। तो सेक थीटा फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर क्या है, सेक थीटा। तो सेक थीटा फार्मूला क्या होता है, एच बटे बी, यानी कि कर्ण बटे आधार। यहाँ पर लिखेंगे हम कर्ण बटे आधार। सेक के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ण सेक हो जाएगा और आधार 1 हो जाएगा। तो त्रिभुज में क्या क्या होता है, कर्ण होता है, आधार होता है और लंब होता है। तो लंब दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पर हम लंब निकालेंगे। तो लंब बराबर फार्मूला होता है, लंब बराबर फार्मूला था रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर क्या है, सेक ए। तो लिखेंगे बराबर रूट ओवर सेक ए पर स्क्वायर, यहाँ पर क्या माइनस, तो माइनस देंगे। उसके बाद आधार क्या है, 1, तो 1 पर स्क्वायर। उसके बाद बराबर देंगे रूट ओवर सेक स्क्वायर ए को हम ऐसे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस देंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो लंब का मान कितना निकल, रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो वह हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, कर्ण बराबर क्या है और आधार बराबर क्या है और लंब बराबर क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर यहाँ क्या है, सेक ए। तो लिखेंगे सेक ए और आधार बराबर क्या है, 1। तो लिखेंगे आधार बराबर 1 और लंब बराबर यहाँ पर क्या निकला, रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लंब बराबर रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखेंगे। तो लिखेंगे साइन ए बराबर देंगे। तो साइन थीटा फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा फार्मूला कहता है पी बटा एच, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण, तो बराबर देंगे। तो लंब यहाँ पर क्या है, रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लिखेंगे रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस
1 और कर्ण यहाँ पर क्या है सेक ए, तो लिखेंगे बटा सेक ए। तो साइन ए का मान कितना निकला रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे कॉस ए को सेक के पदों में लिखेंगे कॉस ए। तो कॉस थीटा फार्मूला क्या होता है यहाँ पर समझिए बी बटा एच यानी कि आधार बटे कर्ण। तो लिखेंगे हम आधार बटा कर्ण बराबर देंगे। तो आधार यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 और कर्ण यहाँ पर क्या है सेक ए, तो लिखेंगे सेक ए। तो कॉस ए का मान कितना निकला वो 1 बटे सेक ए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम टेन ए को सेक के पदों में लिखेंगे टेन ए बराबर। तो टेन थीटा फार्मूला क्या होता है यहाँ पर समझिए पी बटे बी यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो बराबर देंगे। तो लंब यहाँ पर क्या है रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, लिखेंगे हम रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, उसके बाद बटा है तो बटा देंगे। अब आधार यहाँ पर क्या है 1, तो आधार के नीचे यहाँ पर सामने 1 लिखेंगे। तो टेन ए का मान कितना निकला रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हम कॉट ए को सेक के पदों में लिखेंगे, तो लिखेंगे कॉट ए। तो कॉट थीटा फार्मूला क्या होता है यहाँ पर समझिए कॉट का फार्मूला क्या होता है बी बटे पी यानी कि आधार बटे लंब, तो लिखेंगे हम आधार बटे लंब। तो आधार यहाँ पर क्या है 1, तो लिखेंगे बराबर 1, उसके बाद लंब यहाँ पर क्या है रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, लिखेंगे रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट ए का मान कितना निकला 1 बटा रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हम कोसेक को सेक के पदों में लिखेंगे, लिखेंगे कोसेक ए बराबर। तो कोसेक थीटा फार्मूला क्या होता है एच बटे पी यानी कि कर्ण बटे लंब, लिखेंगे हम कर्ण बटे लंब बराबर देंगे। तो कर्ण का मान क्या है ऊपर में हम देखेंगे कर्ण का मान क्या है सेक ए, तो लिखेंगे हम सेक ए और लंब का मान यहाँ पर क्या है रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, लिखेंगे हम रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस। तो कोसेक ए का मान कितना निकला सेक ए बटे रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर बनकर तैयार हो गया। अगर वीडियो से हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।